हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवाई थी, जिसमें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म किया था। अब वाली वीडियो में मैं इनऑर्गेनिक करवाऊंगी। इनऑर्गेनिक हमारी पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने वहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग है, उसकी वहाँ पे बात की थी। अब यहाँ पे बात आती है ऑर्गेनोमेट्री की। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेट्री की। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी एप्लीकेशन, फिर इसकी हेप्टिसिटी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, फिर यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालना देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी जैम और बीएससी के बच्चे भी हैं, जिनको मुझे स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनोमेट्री। ऑर्गेनोमेट्री को हम क्या बोलते हैं? ओएमसी। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, अब बात आती है कि होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन है कि मेटल और कार्बन, ठीक है, मेटल और कार्बन के जो डायरेक्ट बॉन्ड होता है, मेटल क्या करता है? कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, वो जो कंपाउंड होगा वो हमारा होता है ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। बात यहाँ पे आती है कार्बन, कितने कार्बन? तो यहाँ पे एक से ज्यादा कितने भी कार्बन हो सकते हैं, एक या उससे ज्यादा। तो जहाँ पे मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होगा वो कंपाउंड हमारा कहलाएगा यहाँ पे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे मेटल और कार्बन का बॉन्ड जो है वो किस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे ये आयनिक भी हो सकता है और ये कोवलेंट भी हो सकता है। किस टाइप का हो सकता है? ये आयनिक भी हो सकता है और ये कोवलेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये मेटल की नेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मेटल। आप साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जो ऑर्गेनोमेट्रिक है वो बहुत वाइड चैप्टर है, तो अगर एक एक करके हम करेंगे तो उसका साथ साथ में नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, अब बात आती है कि इसका क्या एग्जांपल देखिए। इसके एग्जांपल की मेटल और कार्बन की वहां पे बॉन्डिंग। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि मैं यहाँ पे फ्लोरोसिन का एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है? आयरन यूज होता है यहाँ पे, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? C5H5 ट्वाइस और Fe। Fe क्या है? हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो फर्स्ट सीरीज में होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। यहाँ पे ये क्या करता है? किस टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है? ये सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है। हाँ जी भाई, सैंडविच जो आप खाते हैं उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर शो करता है कि एक लेयर उसके ऊपर, एक लेयर नीचे, और बीच में जो हमारा मटेरियल यूज होता है वो। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल क्या है? आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप का ये स्ट्रक्चर शो करता है? इस टाइप से हमारी क्या है? ये 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे ये आयरन इसके साथ अटैच है, और यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट वाली मेरी 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा। अब बात आती है, ये हमारा ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है। हाँ जी है, क्योंकि ये क्या है? मेटल। ठीक है, मेटल किसके साथ अटैच है? ये हमारे कार्बन जो है, इसमें जो 5 कार्बन है उसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे क्या है? मेटल कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे भी क्या है? कार्बन से अटैच है, कितने? 5 से ही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है। तो ये क्या है? मेरा एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, एक मिनट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे हमारी क्या बात आती है कि नेक्स्ट क्या एग्जांपल हो सकता है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे क्या एग्जांपल हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? जी साल्ट का एग्जांपल। ठीक है, किसका है? नाम सुना होगा आपने कभी, जी साल्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है PtCl3C2H4। ठीक है, ये इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये किस टाइप से, एक इस टाइप से भी इसका हो सकता है कि Cl3C2H4, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये किस टाइप से शो किया है इसने? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये चार्ज यहाँ से जाएगा, जो हमारा पोटेशियम है, तो ये क्या आएगा? ऊपर इसके चार्ज शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये किस टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है? यहाँ पे देखिए ये क्या होगा? मेरा मेटल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा C2H4 था वो किस टाइप से शो करता है? यहाँ पे इस टाइप से डबल बॉन्ड शो करता है। तो हमारा मेटल जो है वो किस टाइप से बॉन्डिंग शो करता है? इसके बिल्कुल डबल बॉन्ड के इस टाइप से यहाँ पे बॉन्डिंग शो करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? C, ये क्या होगा? यहाँ पे इस टाइप से बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? जी साल्ट। ये क्या है? जी साल्ट ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका फॉर्मूला या फिर इसका किस टाइप से स्ट्रक्चर शो करता है उसके बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यहाँ पे बात आती है
कि अगर हमारा सारे जो जितने भी मेटल और कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो सारे ऑर्गेनोमेटली होते हैं। जी नहीं, कुछ एक इसमें एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे मैं साइनाइड का एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे साइनाइड का एग्जांपल है या फिर कार्बाइड के एग्जांपल है। ठीक है, ये जो है ये हमारे एक्सेप्शनल होते हैं, ये यहाँ पे ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड का बिहेवियर शो नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे मेटल और कार्बन की आपको बॉन्डिंग तो दिख रही है, लेकिन ये यहाँ पे ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड का बिहेवियर शो नहीं करते, क्योंकि बात ये आती है इनमें कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है वो इनऑर्गेनिक की होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक की कुछ एक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, इस वजह से ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड का जहाँ पे कैरेक्टर शो नहीं करते। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शनल है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, एक एग्जांपल मैं और आपको बताती हूँ कि ये मेरा मेटल है, जैसे मैं कोई भी यहाँ पे मेटल ले रही हूँ, इसमें क्या कर रहा है, ये मेरा ग्रुप है और यहाँ पे एक रिंग अटैच है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ जी ये ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड तो है, क्योंकि ये हमारा मेटल है। ठीक है, और ये रिंग के साथ अटैच है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ की Fi मेंबर्ड है। ठीक है, ये क्या है, मेरी मेटल क्या है, कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या है, मेरा ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है। लेकिन एक बात बीच में और आ रही है कि अगर मैं यहाँ से इस रिंग को यहाँ से हटा दूं, इसको अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो क्या ये ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है? आपको यहाँ पे कुछ एक बच्चों को यहाँ पे देख के लग रहा है कि हाँ जी यहाँ पे तो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे मेटल भी प्रेजेंट है, तो ये ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है। जी नहीं, ये ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी बॉन्डिंग किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, न कि कार्बन के साथ। तो यहाँ पे ये अगर मेरा वहां से रिंग मैंने रिमूव कर दी तो अब ये मेरा ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड में क्या है, मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग, मैंने नाम देखो बीच में लिया है डायरेक्ट बॉन्डिंग, तो मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है कार्बन के साथ। ठीक है, तो वो होता है ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड। आई होप इतने एग्जांपल में आपको समझ आ चुका होगा कि ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड होते कौन से हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट यहाँ पे इस बॉन्ड की, जो हमने अभी बताया कि ये आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा, हमारे यहाँ पे नेचर, किसका, मेटल का जो नेचर है उस पे डिपेंड करेगा। अब हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट किस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, कि जो ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है वो हमारे कौन से वहां पे ब्लॉक के हैं और वो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं, आयनिक शो करते हैं या कोवलेंट शो करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बात आती है एस ब्लॉक एलिमेंट की। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, जितने भी मेरे सारे एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सारे क्या करते हैं, आयनिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मेरा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होंगे वो क्या करते हैं, वहां पे आयनिक वहां पे बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन एक कुछ एक यहाँ पे एक्सेप्शनल केस भी आते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, बेरिलियम, जहां पे एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, बेरिलियम हमारा एक्सेप्शनल केस है, जो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ये क्या कर रहा है, आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन बेरिलियम क्या है, यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो ये क्या शो करेगा, यहाँ पे कोवलेंट। ठीक है, इसका जो एग्जांपल होगा उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे RMGX का ले सकते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट का। अब हमें पता है ये क्या है, हमारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमें दिख रहा है क्या, ये हमारा आयनिक है। ठीक है, अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल है बेरिलियम C2H5 इसकी ट्वाइस, सॉरी C5H5 इसकी ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से आने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम, ये मेरा मेटल प्रेजेंट है, इसके बाद में यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे ये मेरी 5 मेंबर की रिंग आने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये मेरी इस टाइप की रिंग आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज यहाँ पे ऐसे लिखी है कि यहाँ तो मैंने इस मेटल को इन 5 कार्बन के साथ इसको अटैच किया है। ठीक है, और यहाँ पे इस मेटल को मैंने सिर्फ एक कार्बन, ठीक है, जो ऊपर वाला है सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच किया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अब हमें ये तो पता है कि ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे मेटल क्या है, ऊपर भी कार्बन से अटैच है, चाहे वो 500 से क्यों ना हो, है तो कार्बन से अटैच, नीचे भी क्या है, वो कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो हमारा है। किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, कोवलेंट टाइप का। अब यहाँ पे देखिए इसने इस टाइप से रिंग क्यों शो की है, ये आप आगे जब हेप्टिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगी। जैसे पहले मैं बता तो देती हूँ, इसमें क्या है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 2 है,
यहाँ पे क्या है, अगर ये 5 जो मेंबर्ड रिंग है उसके साथ पांचों के साथ अगर ये अटैच है तो इसका मतलब यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करने वाला है। हेप्टेस्टिन में आपको पता चलेगा कि जो जितने कार्बन के साथ अटैच है, अगर 3 के साथ वहां पे डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है मेटल, तो उतने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा हमारा जो लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, 5 के साथ अटैच है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 2, यहाँ पे किसके साथ है, सिर्फ एक के साथ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इन टोटल इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो इसने हमारा यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। इस वजह से ये इस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि हमारे जो आयनिक और कोवलेंट है, इसमें NMR स्पेक्ट्रा का क्या रोल है। तो हमारे जो आयनिक वाले थे, जो हमने एग्जांपल लिया था RMGS का, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे NMR स्पेक्ट्रा ये शो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, NMR स्पेक्ट्रा जो है वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारा कोवलेंट वाला है, जो हमने ये एग्जांपल लिया था, इसमें क्या है, NMR स्पेक्ट्रा जो है वो शो करेगा। इसमें किस टाइप की पीक होगी कि यहाँ पे क्या है, मेरी 2 रिंग प्रेजेंट है, 5 मेंबर की 2 रिंग प्रेजेंट है। इसका मतलब हर एक में क्या है, 5 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो कि सेम एनवायरनमेंट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, किस टाइप की पीक शो होगी, इस टाइप की पीक शो होगी, 5 हाइड्रोजन ये, 5 हाइड्रोजन ये। ठीक है, तो इस टाइप की यहाँ पे पीक शो होने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, NMR स्पेक्ट्रा शो होंगे, यहाँ पे नहीं होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट केस यहाँ पे आता है p ब्लॉक एलिमेंट का। देखिए नेक्स्ट केस आता है p ब्लॉक एलिमेंट का। आप साथ साथ में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक जो है वो बहुत वाइड चैप्टर है। मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत बड़ा है, तो साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहें, ताकि आपके लिए बहुत ईजी होगा लास्ट में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे p ब्लॉक एलिमेंट की। p ब्लॉक एलिमेंट में क्या है कि यहाँ पे 99% जो है वो यहाँ पे कोवलेंट का जो बिहेवियर है वो शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है 1% क्या है, आयनिक का बिहेवियर यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है p ब्लॉक का एग्जाम्पल, कि यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, जो हमारा p ब्लॉक का फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ था उसका, ताकि आपको साथ में इसका एग्जाम्पल भी याद हो जाए और आपको पता भी चल जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा था हमारा, आर्सेनिक का यूज हुआ है। यहाँ पे क्या है CH3, ये क्या यहाँ पे CH3, और ये क्या है यहाँ पे CH3। यहाँ पे दिख रहा है मेटल किसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड है, कार्बन के साथ है। ये हमारा एक फ्यूमिंग एजेंट होता है जिसकी डिस्कवरी हुई थी 1760 में। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट p ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है d ब्लॉक की। नेक्स्ट देखिए डी ब्लॉक के केस में क्या है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले क्या है, वो सारे के सारे कोवलेंट बिहेवियर ही शो करते हैं। पर बात ये आती है कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, D1 से D9 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से, ठीक है दोबारा बताती हूँ, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से एज ए कैटलिस्ट भी हम उसको यूज करते हैं। क्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से उन्हें हम एज ए कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैंने फ्लोरोसिन का एग्जाम्पल लिया था आयरन का। आयरन क्या होता है, हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है इसकी एप्लीकेशन की। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशन है कि यहाँ पे हम कहाँ पे हमारे डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। तो हमारे जहाँ पे पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ पॉलीमर तो यहाँ पे पढ़े भी हैं, जैसे यहाँ पे आइसोटेक्टिक की बात कर रही हूँ, आइसोटेक्टिक पॉलीमर है।
ठीक है, वो किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, वो यहाँ पे सेम टाइप की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। उसकी यूनिट क्या, मतलब सेम, इस टाइप से आप कुछ भी नोटेशन दे सकते हो, इस टाइप से सेम टाइप की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो करता है जो हमारा आइसोटैक्टिक है। तो आइसोटैक्टिक के क्या है, सेम टाइप की कॉन्फ़िगरेशन शो करने की वजह से यहाँ पे ये अच्छा पैकिंग का, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा होती है और यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती है। तो ये इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये सेम टाइप की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है सिंजियोटैक्टिक। यहाँ पे क्या है, इसकी जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में होती है, जैसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है एटैक्टिक की। ठीक है, एटैक्टिक में क्या है, यहाँ पे ना तो यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होनी है, ना यहाँ पे क्या है, इसमें अल्टरनेट फॉर्म है। यहाँ पे रेगुलर, जो हमारी रेगुलर नहीं, जो रैंडमनेस अरेंजमेंट है उस टाइप से शो करता है। ठीक है, तो इस टाइप से शो करेगा। अब बात आती है कि ये यहाँ पे, जैसे हमने पहले बोला था कि अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एटैक्टिक के केस में यहाँ पे इसकी रैंडमनेस है अरेंजमेंट की, इस वजह से यहाँ पे इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी वीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वो भी वीक है। यहाँ पे नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन की बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सुनने में भी इंटरेस्ट आएगा कि किसकी बात करूंगी मैं, यहाँ पे पेट्रोल की बात करूंगी कि अगर हमारा कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जाता है तो वो क्या करता है, हमारे पेट्रोल के जो बर्निंग पावर है उसको स्लो डाउन करता है। ठीक है, उसके जो बर्निंग प्रोसेस है पेट्रोल का उसको स्लो डाउन करता है। तो हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कौन सा, जो पहले स्टार्टिंग में जो यूज किया गया था मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो कौन सा था, टेट्रा इथाइल लेड। क्या फॉर्मूला होगा, PbC2H5 और इसकी कितने हैं, टेट्रा। तो इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से होता है, Pb मतलब ये मेरा मेटल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है C2H5 C2H5 C2H5, एक टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक है, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर शो करता है। तो इसको जब हम पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं, क्या है ये मेरा एक ऑर्गेनिक है। ठीक है, जब इसको हम पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं तब यहाँ पे क्या शो करता है, ये यहाँ पे देखिए, जब हम इसको पेट्रोल के अंदर हम मिक्स करेंगे, सॉरी फॉर डे, क्या है, जब हम इसको पेट्रोल के अंदर मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो ये क्या है, ये भी मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है, मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि मैंने बताया भी था आपको इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है मेरा ऑर्गेनिक है, ये भी मेरा क्या है, ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे क्या है, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, CO2 H2O और एनर्जी, एंड प्लस यहाँ से क्या निकलता है, लेड और लेड ऑक्साइड। ये क्या है, मेरे नैनो पार्टिकल है जो यहाँ से रिलीज होते हैं, क्या है, लेड और लेड ऑक्साइड। ये जो नैनो पार्टिकल है वही क्या करते हैं, हमारे पेट्रोल के बर्निंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब इनका यूज देखिए किस टाइप से करते हैं कि लेड और लेड ऑक्साइड जो नैनो पार्टिकल है मेरे, यही क्या करते हैं, पेट्रोल के बर्निंग पावर को, जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करते हैं। किस टाइप से करते हैं कि ये मेरा यहाँ पे पेट्रोल है। ठीक है, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, जब यहाँ पे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, मींस ये जब ऑक्सीजन के यहाँ पे कांटेक्ट में आता है, तो जो लेड और लेड ऑक्साइड क्या करते हैं, यहाँ पे इसके जो चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से एक लेयर बना लेंगे, जिससे क्या करेंगे, इसके प्रोसेस को वो वहां पे बर्निंग प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि जब ये हमारे नैनो पार्टिकल, ठीक है, अब कुछ एक बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमने फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों लिया, जब हमने इसके प्रोसेस को स्लो ही करना है। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को लेके इसको वहां से हमें मिलेगा, फिर ये यहाँ पे जाके इसके लेयर बनाएगा, इसके प्रोसेस को वहां पे जो बर्निंग प्रोसेस है उसको स्लो करेगा। इससे अच्छा हम इसी को ही, इसी नैनो पार्टिकल्स को हम लेके डायरेक्ट पेट्रोल में मिक्स कर दें। पर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे जो लेड और लेड ऑक्साइड जो है
वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये क्या है, मेरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पेट्रोल क्या है, मेरा ऑर्गेनिक है। तो ये एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे मिक्स नहीं हो सकते, हमें यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब ये यहाँ से इस टाइप से लेयर बना के हमारा जो प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद में उस टाइम के बाद जब हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, जब ये लेड और लेड ऑक्साइड जब हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, तो ये सल्फर के साथ अटैच होके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम से क्या होता है कि वो जो एनवायरनमेंट में जब नया कंपाउंड बनता है, वो यहाँ पे हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल था, वो कैंसर का कारण भी बन सकता था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बाद में 1970 या इसके बाद में जब 2000 के करीब है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो वहां पे क्या हो रहा है, इसको वहां पे बैन कर दिया था कि इसका यूज वहां पे नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो पेट्रोल के बर्निंग पावर जो है उसको स्लो डाउन के लिए नए जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसका यूज किया गया, जिसे हम वहां पे बाकी एमएमटी भी बोलते हैं, ठीक है। एक ये भी है, और नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोरोसिन वगैरह ये भी था। एक और भी था जिसको इस टाइप से इसका जो है स्ट्रक्चर है वो यूज किया जाता है, ठीक है। एक इथर टाइप था, इसका भी बाद में यूज किया गया, जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसको हम पेट्रोल के बर्निंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हेप्टिस्ट्री, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और फॉर्मल चार्ज वगैरह निकालना, ठीक है। थैंक यू सो मच।